हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज का टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल जो है बहुत ही स्पेशल रहेगा सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो वो है इनसाइड बार। ये पूरा ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझिएगा और मैं रेडी हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आशा करता हूँ आप भी तैयार है सुनने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। सो नाउ पूरा स्टडी जो है वो हम देखेंगे निफ्टी के वीकली कैश चार्ट पे। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे ओपिनियंस चेंज होते रहते हैं और कई बार हमें ऐसा लगता भी है कि ये चार्टिस्ट थोड़े दिन तेजी की बातें करते हैं एंड आफ्टर फ्यू डेज दे टॉक अबाउट द डाउन ट्रेंड। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है वो जहाँ पे फ्लो हो रही है, राइट, जहाँ पे वो उसका ट्रेंड है उसको हमें कैच करना है। और सडनली मार्केट ऐसा लगता है कि नया 52 वीक लो बना देगा और फिर सडनली ऐसा लगता है कि इट कैन मेक 52 वीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, और टर्न लेने के लिए मार्केट क्या करता है? या कोई भी टाइप का टर्न, यानी बढ़ते हुए मार्केट में नीचे रिवर्स होने के लिए या फिर गिरते हुए मार्केट में वापस ऊपर जाने के लिए क्या प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं इनसाइड बार। वैसे बहुत सारी प्रोसेस आती है, तो उसकी अभी मैं सिर्फ आपको इनसाइड बार के बारे में पहले बताऊंगा। तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो मैं अभी पेन पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइव ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। जब भी कोई स्टॉक फॉल होता है, मैं यहाँ पे शैडो अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ओके, तो ऐसे फॉल हो रहा है, राइट। सो राइट नाउ दिस इज इन द डाउन ट्रेंड। अभी गिरती हुई चीज को ऊपर ले जाना है, ऐसे गिर रहा है और इसे हमें टर्न लेना है या फिर कंटिन्यू ट्रेंड भी रह सकता है। बात यह है कि टर्न भी ले सकता है और ट्रेंड कंटिन्यू भी रह सकता है। अभी ये बात है कि मान लो कि आप यहाँ पे बाइक ड्राइव कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई बंदा बाइक ड्राइव कर रहा है, ओके, और नीचे जा ऐसे वो बहुत ही स्पीड से ड्राइव कर रहा है, ओके। अभी उसको टर्न लेना है तो क्या होगा? डेफिनेटली स्पीड जो है वो कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज गिर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी रूटीन लाइफ में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है। यानी जब टर्न लेना होता है तो स्पीड हमारी कार की हम डिक्रीज करते हैं, डाउन कर देते हैं, राइट, अदरवाइज वी कैन लूज द कंट्रोल, ओके, और गिर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे एक प्रोसेस होती है गिरने के बाद, वो सोचता है, प्राइस टेक्स टाइम, राइट, टू टेक डिसीजन। या तो इसके अंदर, यानी कि ये वाला जो कैंडल है उसका हाई और उसका लो, उसी के अंदर वो मूव होता है दिस वे, राइट। दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार, राइट। ये जो है वो मेन बार है, इसे इनसाइड बार भी कह सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कॉल वन बार मूवमेंट, ओके। अभी बात ये आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हाई और ये लो। अगर ये लो ब्रेक होता है, हो सकता है कि फॉल फिर कंटिन्यू हो जाए, राइट, या फिर ये वाला हाई, ओके, सपोज 100 है, वो ब्रेक हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि मार्केट ने टर्न लिया है, राइट। सो दिस वे मार्केट मूव्स, मार्केट चेंजेस द ट्रेंड, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। सो दिस वे यू कैन राइट विद द प्राइस, राइट, यू कैन राइट द ट्रेंड। तो यहाँ पे बात आती है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे 100 रुपीज है। सो दिस वे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनसाइड बार। फिर बढ़ते हुए मार्केट में भी सेम वे, ऐसे मार्केट जब बढ़ता है या तो उसको कंटिन्यूअसली ऊपर जाना है या टर्न लेना है, तो वो ऐसे इनसाइड बार वापस यहाँ पे ऐसा बन सकता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आती है, पर उसमें से एक मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो फिर उसमें भी यही होता है फ्रेंड्स, अगर वो ये हाई ब्रेक कर देता है तो ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, और लो ब्रेक होता है तो वो रिवर्स हो सकता है। तो यही चीज निफ्टी के वीकली कैश चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज द डेफिनेशन, ओके। तो ये जो है वो हमें देखना है, तो प्राइस आपको कुछ कह रही है उसे हमें सुनना है। पर प्रॉब्लम ये आता है, हम हमारी अकॉर्डिंग टू पोजीशन चार्ट देखते हैं और सुनते हैं, तो इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। फाइन, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में यहाँ पे
निफ्टी में आपको ये चीज दिखेगी। ओके, सो देखिए ये जो कैंडल है ये वीक की, और ये करंट वीक है जो अभी खत्म हो चुका है, ये वीक के अंदर ऐसे वो रेस्ट ले रहा है। अभी कितना रेस्ट लेगा वी डोंट नो, राइट। कई लोगों के पास ये पावर है कि वो कह देते हैं कि ये एक्सपायरी में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हमें वो पावर नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है और लो ब्रेक नहीं होता है। बात आती है ये हाई है कितना, तो वो है 11535.25। ओके, सो नेक्स्ट वीक के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट की लेवल है फॉर निफ्टी, कैश चार्ट है ये, एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। नाउ बात आती है द लो ऑफ दिस बिग बार, राइट। इट इज 10790, 10790.20। ओके, तो ये हो गया इनसाइड बार। अभी नेक्स्ट वीक में देखते हैं, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो चांसेस है वो ऊपर जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी अलग अलग टाइप के इनसाइड बार रहते हैं और अलग अलग टाइप के ब्रेकआउट्स रहते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो है वो सिंपल ब्रेकआउट है, ठीक है, जिसमें हाई ये ब्रेक हो जाता है, यानी इसके अंदर कैंडल है। ये तो मिनिमम 2 कैंडल्स हमें चाहिए, राइट, फॉर दिस पैटर्न, क्योंकि बिना 2 कैंडल्स के ये नहीं बन सकता है। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो पहले देखते हैं सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है कि ऐसे एक बस इनसाइड बार है। तो नेक्स्ट वीक इफ निफ्टी क्रॉसेस 11535.25 तो यहां से ऊपर जा सकता है। फिर बात आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस में ऑप्शंस ज्यादातर लोग इनसाइड बार रखते हैं, पर मैं चाहूंगा आपको गो विद द जो भी ब्रेकआउट कैंडल आती है उसकी प्रीवियस कैंडल का लो, राइट, वो आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस हो सकता है। फिर बात आती है फिर क्या करना है। तो अगर वीकली चार्ट की अभी हम बातें कर रहे हैं, सो वी शुड रिवाइज द स्टॉप लॉस एज पर द वीकली चार्ट, यानी उसके बाद ये जो लो है अभी फिलहाल क्या है वो मैं बता देता हूं। इट इज 11099.85। फिर बात आती है ये वीक खत्म हो जाता है जहां से ब्रेकआउट आता है, फिर द लो ऑफ दैट ब्रेकआउट कैंडल विल बी अवर न्यू स्टॉप लॉस, राइट। सो दिस वे वी कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस एवरी वीक, ओके, टू एक्सीलरेट अवर प्रॉफिट, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। इंस्टेड हाई इफ इट ब्रेक्स द लो तो क्या हो सकता है। In that case, your stop loss will be the high of this candle. तो वो क्या है? It is 11428.60, 11428.60। उसके बाद आता है एवरी वीक, मान लीजिए ये कैंडल फिर खत्म हो जाती है तो ये है आपका नया स्टॉप लॉस बनेगा। फॉर एग्जांपल 11,200, देन इट कैन बी योर न्यू स्टॉप लॉस। फिर एवरी वीक यू नीड टू रिवाइज द स्टॉप लॉस टू एक्सीलरेट योर प्रॉफिट। ओके, सो ये हो गया इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल पे ये एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड कि हम ऑलवेज लाइव एग्जांपल पे ट्राई करते हैं कि आपको एक्सप्लेन करें। ओके, तो ये हो गया पूरा फॉर्मेशन खत्म। अभी उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन होते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक सिंपल सेटअप होता है कि एक ही कैंडल के अंदर मिनिमम 2 कैंडल, फिर उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल सेटअप। फिर बात आती है विद द गैप, यानी कैसे, मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि ये कैंडल है, सेकंड नंबर है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको सिंपल सेटअप शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर दूसरा विथ गैप, राइट। विथ गैप यानी मान लीजिए कि कहीं पे गैप अप ओपन हुआ है, राइट।
ऐसे गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इनसाइड बार या वन बार मूवमेंट आप कह सकते हो। इसमें भी आपको न्यूट्रल ही जाना पड़ेगा, ये लो के नीचे सेल, ये हाई के ऊपर बाय, राइट। फिर वन साइड वाला सेटअप भी मैं आपको बताता हूँ। बात आती है विद गैप अप, तो ये आपका बनेगा सिंपल जो सेटअप है, और ये यहाँ पे हमने गैप ऐड किया है जिससे पता चल रहा है कि बड़ी मूवमेंट आने की गुंजाइश है। पर कहाँ पे, तो गैप अप यानी गुड न्यूज, बट हो सकता है इंस्टेड हाई इट कैन ब्रेक द लो। तो ऐसे लो ब्रेक होता है तो वो नीचे भी जा सकता है एंड गैप कैन बी फिल्ड। ओके, फिर दूसरा एक ऐसा सेटअप है जिसमें यानी थर्ड वन, जिसमें विथ गैप ब्रेकआउट आता है। यानी ये एक इनसाइड बार बन रहा है, मिनिमम 2 कैंडल्स, फिर यहां पे कोई हाई है सपोज, ओके, और लो है। फॉर एग्जाम्पल इट इज 100 रुपीज, इट इज एंड द लो इज 90 रुपीज। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप से क्लोज दे देता है ऐसे, यानी ये वाली कैंडल्स है। ओके, तो ये क्लीन चीट है कि बायर्स आर अग्रेसिव। ओके, फिर बात आती है इंस्टेड गैप अप, वो गैप डाउन से लो ब्रेक कर देता है, राइट। तो इन दैट केस आपको क्लीन चीट मिल जाती है कि अच्छा खासा डाउन साइड का ब्रेकआउट है। इसमें भी स्टॉप लॉस प्रीवियस यही हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया विद गैप ब्रेकआउट। फिर बात आती है विथ रिएक्शन। ये देखिए, ये क्लियर आपको डायरेक्शन बता देगा, यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। यानी 100 रुपीज क्रॉस किया, उसके ऊपर क्लोज आना जरूरी नहीं है, 100 रुपीज क्रॉस किया, फिर उसके बाद एक क्लोज नीचे आता है, राइट। इन दैट केस एक्शन और रिएक्शन जो भी हायर है उसके ऊपर एंटर हो सकते हैं, यानी ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द बाय कंडीशन। फिर रिवाइज स्टॉप लॉस का तो मैंने आपको बताया ही है, तो ये ट्यूटोरियल है, फिर डिटेल में पूरे उसके हर सेटअप का मैं पार्ट बनाऊंगा आपके लिए फ्रेंड्स। बात आती है डाउन साइड की, तो विथ रिएक्शन सपोज इट ब्रेक्स द 90 रुपीज, तो उसके बाद एक क्लोज अप देता है, ओके, और फिर ये दोनों में से जो भी लो लोअर है वो ब्रेक होता है, तो भी आपके लिए बेस सेटअप बन सकता है सेल साइड का, राइट फ्रेंड्स। तो ये हो गया। फिर कई बार हो सकता है कि 2 कैंडल्स का पैटर्न भी बनता है जिसमें इनसाइड रिएक्शन। तो ये सब इंट्रोडक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल में हम ऑलवेज इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा ही बनाते हैं, फिर डिटेल में भी देखेंगे। यानी एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, इनसाइड रिएक्शन मैं दिखाता हूं आपको दोस्तों, फिर एग्जांपल्स भी मिलते हैं। तो फिर मान लीजिए क्लोज प्रीवियस कैंडल से नीचे दे दिया, तो है तो इनसाइड बार रिएक्शन, राइट। ये 2 कैंडल का सेटअप है, राइट। इसमें मिनिमम 2 ही चाहिए और मैक्सिमम ही 2 ही चाहिए, ठीक है। इसके डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिर ये, और इसमें क्लियर कट ये हाई पे आप बाय जा सकते हो, ओके। और सिंपल सेटअप के हिसाब से लो के नीचे सेल भी बनता है, वो अलग बात है। पर बात आती है इनसाइड रिएक्शन, तो चांसेस ये है कि ये हाई ब्रेक होता है तो अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। एंड सेम वे कोई स्टॉक गिरता है और उसके अंदर मान लीजिए ये क्लोज से क्लोज ऊपर देता है, राइट। तो इतना तो आपको दोस्तों मुझे पक्का भरोसा है कि आइडिया आ ही जाएगा कि ये 100 क्लोज है और इससे ऊपर 102 क्लोज देता है, तो ये हो गया। चांसेस है कि ये लो ब्रेक होने के बाद वो नीचे जाएगा, क्योंकि जो अपना एक्शन और रिएक्शन का जो रूल है वो यहाँ पे बैठ रहा है और अंदर से ही पता चल जाता है कि ये लो ब्रेक हो सकता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग तरीके से के सेटअप्स आते हैं, सो वी विल डिस्कस यू, राइट। वी विल स्टार्ट अनदर न्यू सीरीज, ओके, फॉर दिस डिफरेंट सेटअप। बात आती है नेक्स्ट वीक का, तो अगर ये देखिए मैं अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये इनसाइड रिएक्शन, इनसाइड बार रिएक्शन फॉर सेल, ये लो के नीचे 1079.0.20, देखिए दोस्तों ये एक्शन ये रिएक्शन। पर बात आती है सिंपल, एज पर सिंपल सेटअप 11535.25 के ऊपर अच्छा है,
और हो सकता है ये हाई ब्रेक होने से पहले अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो भी आपको आइडिया आ जाएगा, या फिर ये लो ब्रेक करने के लिए गैप डाउन ओपन होता है तो भी आइडिया आ सकता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग सेटअप होते हैं दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ अभी आपको इसमें शो करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा फॉल जो 12,400 से शुरू हुआ था, राइट। तो इसके तो सभी लोग विटनेस हैं। और कई जो नए अभी कोविड के बाद, राइट, ये लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ है, राइट, उसके बाद कई लोगों ने अकाउंट ओपन किया है, उनको पता नहीं है कि ऐसे फॉल भी आ सकते हैं, तो उनको ये ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इतने फॉल के बाद उसने क्या किया। तो ये वाली कैंडल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ओके। कैंडल स्टिक की पैटर्न भी है, ये कौन सी पैटर्न है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। तो बात आती है ये हाई और ये लो, अगर ये लो ब्रेक होता तो वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड रह सकता था, बट इट ब्रोक द हाई, राइट। सो ऐसे आपको रिवर्सल पता चल सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये वाला वो कंटिन्यू ट्रेंड है, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है जो आपको मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए। इसमें कोई कैंडल, आपको कोई इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रेडिंग टूल्स की ज़रूरत है। ये वाले एरिया में भी देखिए, और आपके पास बहुत टाइम है, राइट, क्योंकि कल भी मार्केट बंद है, तो आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए और वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा। ये फॉल के बाद आप देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार बना, ओके। हर बार बनेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग सेटअप्स भी आएंगे, तो वो देखेंगे। अभी पहले इस पे हम ट्यूटोरियल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, फिर नए पार्ट और नई सीरीज ज़रूर शुरू करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये वाला हाई और ये वाला लो। फिर बात आती है, देखिए यहाँ पे भी, ओके, एक फॉल या कुछ भी अगर बड़ी मूव लेना है उसको, तो ऐसा कोई कंसोलिडेशन बनाना पड़ता है जिसमें हमें लगता है कि मार्केट चौपी है, पर मार्केट चौपी नहीं होता है, वो कुछ डिसीजन लेने के लिए एक प्रोसेस बनाता है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, राइट। फिर दूसरा सेटअप जो मैंने अभी बहुत सारे 6 से 7 सेटअप बताया, उसमें से बेस्ट सेटअप जो मैंने अभी बताया था 2 कैंडल का, कि ब्रेकआउट से पहले इनसाइड रिएक्शन, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये वाला देखिए, ये कैंडल के अंदर ही ये रिएक्शन था, ठीक है। तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, और ये 2 कैंडल का हो तो ही अच्छा, यानी ये एक्शन है, फिर रिएक्शन और फिर ब्रेकआउट। अगर डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ से आइडिया आएगा ये इनसाइड बार था, और ये अगर ब्रेकआउट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रेक होने के बाद ये रिएक्शन भी है, राइट। यानी 2 सेटअप साथ में मिक्स हो रहे हैं, राइट। फिर स्टॉप लॉस का मैंने बताया कि प्रीवियस कैंडल के लो से आप रिवाइज करते जाएं, राइट। जहाँ पे एग्जिट होती है वहाँ पे आपको निकल जाना है, राइट। सो दिस वे यू कैन फाइंड द कंटिन्यू ट्रेंड एज वेल एज रिवर्सल। ऐसे बहुत सारे होते हैं दोस्तों जो भी मिलते हैं, ये वाला भी देखिए बहुत बढ़िया है, ये भी इनसाइड बार है, राइट। जो रिएक्शन उसने लिया था, टुक रिएक्शन बिफोर ब्रेकआउट, ये भी 2 कैंडल का है, राइट। 2 कैंडल का इनसाइड बार जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास 3 दिन है या पूरी लाइफ ही है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो कई लोग कहते हैं कि ट्रेडर आफ्टर 3:30 क्या करते हैं, तो ट्रेडर आफ्टर 30 डेवलपमेंट करते हैं, ओके। एज वेल एज ये वाला इनसाइड बार देखने जैसा है, ये एक नया टाइप है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। रिएक्शन भी है, ये वाले कैंडल है, उसी के अंदर एक हैमर है। तो इनसाइड बार यानी कंफ्यूजन, यानी कहाँ पे ब्रेकआउट आना है वो पता नहीं चल रहा है। पर ब्रेकआउट से पहले कि ये वाली कैंडल देखिए जो हमें बहुत कुछ कहती है, तो वो क्या कहती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये फॉल आया, फिर रिएक्शन लिया, तो उससे तो पता चल ही गया था कि ये लो ब्रेक होने से नीचे जाने की गुंजाइश ज़्यादा है। पर बात आती है कि कुछ भी नहीं है, सपोज रिएक्शन भी नहीं है, पर ये वाली हैमर जो है वो इन्वर्टेड, आप कह सकते हैं उल्टा हैमर, जो बेरिश हैमर मैं तो कहता हूँ। ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि ये टॉप पे होनी चाहिए ट्रेंड के, वो बात अलग है, पर हमारा इनसाइड बार के साथ हम उसको कंबाइन कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा नया सेटअप कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि सेलर्स आर अग्रेसिव देन बायर। तो ये लो के नीचे सेल, फिर स्टॉप लॉस को रिवाइज करते जाइए, राइट। तो ये बहुत बढ़िया सेटअप दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया है, राइट। अभी देख ले निफ्टी बैंक में क्या है, एज वेल एज देखिए निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मंथली चार्ट पे आप देख लीजिए, यही पैटर्न है, कौन सा सेटअप है वो भी बता देता हूँ।
तो मंथ आज से ही उसका शुरू हुआ है। तो देखिए ये जो मंथ में सबसे बड़ा फॉल आया था वो वाला ये कैंडल है, फिर ये कैंडल है, इसका लो है, फिर इसके अंदर ही आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि इतने सारे सॉरी ये मंथ है राइट, इतने सारे मंथ तक उसने इसी कैंडल के इनसाइड मूवमेंट दी है हमें। फिर हमने कौन सा सेटअप देखा था कि ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन, राइट, सो डेफिनेटली इट हैड टेकन द रिएक्शन। अभी देखना है ये मंथ में क्या होता है, तो ये लेवल आपके लिए बहुत काम का है। ये लेवल क्या है, सो इट इज 11794.25। मैं टाइप करना चाहूँगा 11794.25, इसको रखते हैं ग्रीन कलर। वाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुलिश ब्रेकआउट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिएक्शन आना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्मूथ मूव के बाद अगर आप यहाँ पे एंटर होते हो तो आपको फिर ये जो छोटा मोटा रिएक्शन का फॉल आता है उसमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो डरा देता है हमें। और ये रिएक्शन कुछ छोटा मोटा होता नहीं है। आपने यहाँ पे अगर 11416 में लिया है तो ये रिएक्शन देखिए दोस्तों 10,800 तक आता है, तो हमें तो ऐसा ही लगने लगता है कि निफ्टी कैन मेक द न्यू 52 वीक लो। इसीलिए रिएक्शन आने के बाद लेते हो तो वहां पे गारंटी कोई नहीं है, पर थोड़ा गेम सेफ हो जाता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा लेवल है आपके लिए जो मैंने आपको बताया, राइट, फॉर दिस मंथ। ये जो नया मंथ शुरू हुआ उसके लिए 11794.25। तो ये देखते रहिएगा, ये काम का लेवल है आपके लिए टू डिफाइन द ट्रेंड ऑफ निफ्टी फॉर करंट मंथ। फिर बात आती है क्वार्टरली चार्ट की। तो क्वार्टरली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि एक बड़ा रेड कैंडल है। कई लोग दोस्तों वेट ही नहीं करते हैं वो लेवल ब्रेक होने की। जैसे मैंने आपको बताया ये मंथली का ये लेवल है 11794.25। तो कई लोग कल ही ले लेंगे मंडे मार्केट ओपन होने पे ही, और कहते हैं कि मैं यहाँ पे तो निकल भी जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, वी शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है। अगर वो हाई ब्रेक नहीं होता है तो सिनेरियो कैन बी चेंज लाइक दिस, आई शो यू। ऐसे नीचे भी चला जाता है, ठीक है। तो ये ट्रैप बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वी हैव एडेड द रिएक्शन। फिर बात आती है क्वार्टरली चार्ट की। तो क्वार्टरली चार्ट भी देख लेते हैं। तो उसमें तो यही है जो लाइफ टाइम हाई है, इट इज 12430.50। राइट, तो इतना बड़ा इनसाइड बार इसमें अभी ऑन गोइंग है ऑन क्वार्टरली चार्ट, राइट। ईयरली चार्ट पे तो ठीक है, एक बड़ा हैमर जैसा रिएक्शन ही ले रहा है ईयरली, तो बहुत रिकवर हो चुका है। तो बुलिश साइन ईयरली में भी है, पर अभी ईयर खत्म हुआ नहीं है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेटअप नेक्स्ट वीक के लिए तो हमने बता ही दिया है लाइव एग्जांपल, पर कई पास्ट जो है वो भी हमें देखने चाहिए। तो ये देखिए ये जो बड़ा फॉल आया था, राइट, और फिर यहाँ से ये सिंपल ब्रेकआउट इसने दिया था, राइट, और फिर स्टॉप लॉस आप रियलाइज ऐसे कर सकते हो जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी बात आती है निफ्टी बैंक की, तो वो भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए हमने एक वीडियो बनाया था ऑन डार्क क्लाउड कवर। तो एज पर दैट पैटर्न वी गॉट द शॉर्ट कॉल इन बैंक निफ्टी वीकली चार्ट बिलो 22876.90। फिर हमने कहा था दोस्तों ये हाई स्टॉप लॉस, फिर ये हाई और ये हाई। तो ये हाई हो चुका है फ्रेंड्स, तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जिट ही बनती है। ओके, जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया है उनकी बात है। फिर जिन्होंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट कर दिया है वो तो, कई लोग एवरेज करते हैं, तो एवरेज तो सबसे मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए एवरेज। उससे तो अच्छा है कि एक ही पोजीशन अगर ट्रैप है तो उसी को होल्ड करो, पर ऐड कर, वैसे तो उसमें भी स्टॉप लॉस ही करना चाहिए, पर एवरेज करने से तो वो बेहतर है। बट बात आती है बैंक निफ्टी के क्वार्टरली चार्ट की, तो उसमें भी इनसाइड बार हमें यहाँ पे ये देखिए बहुत बड़ा इनसाइड बार यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो देखेंगे ये लो और ये हाई, ये क्वार्टरली चार्ट की बात है, ठीक है।
तो इस हिसाब से ये पैटर्न आपको यूज करनी चाहिए, जहाँ पे आपको रिवर्सल और वो सब कंटिन्यूअस, अगर ट्रेंड कंटिन्यू है तो वो भी आपको पता चल सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फादर ऑफ द मार्केट, रिलायंस। रिलायंस में देख लेते हैं। अगर रिलायंस में मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक की सिचुएशन कुछ अच्छी लग नहीं रही है। वो कैसे? तो देखिए, मैंने आपको बताया था दो कैंडल की पैटर्न, द पैटर्न ऑफ टू कैंडल्स। ये देखिए, ये एक्शन, ये रिएक्शन। सो इफ यू कंपेयर लास्ट टू लाइंस देन यू कैन रियलाइज सेलर्स आर अग्रेसिव देन बायर्स। बात आती है इनसाइड बार की, तो इसमें देखिए अभी वीकनेस ही वीकनेस कैच कर रहे हैं हम। वैसे तो न्यूट्रल पैटर्न है, सिंपल सेटअप, एज पर द सिंपल सेटअप, ये हाई पे बाय, ये लो पे सेल। दिस इज द वीकली चार्ट, कैश चार्ट ऑफ रिलायंस। पर अगर डिटेल में जाते हैं, पहले लेवल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा 2201.70। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत बुरी होने वाली है, वो मैं बता दूं, क्योंकि हर रोज़ उसमें यही आता है कि ये कंपनी ने स्टेक खरीदा, रिलायंस के पास इतनी लिक्विडिटी बढ़ी। उसका मतलब ये नहीं है कि हर डील में रिलायंस बढ़ेगा। ये न्यूज़ ही कभी किसी को ट्रैप कर ही देगा, ऐसा लग रहा है। ओके, तो न्यूज़ जितना हो सके न्यूज़ देखिए, अपडेट रहिए, पर नेवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। और ये हाई है 2336, सो द हाई इज 2336, राइट। अभी बात आती है इनसाइड बार, यानी कंफ्यूज है, राइट। रिलायंस इज कंफ्यूज, बट हमने क्या कहा, एक्शन रिएक्शन अगर ऐड करते हैं, दिस इज द एक्शन, ये वीक का क्लोज ऊपर आया है, एंड दिस इज द रिएक्शन। तो हमें पिक्चर थोड़ा क्लियर हो रहा है कि 2201.70 नेक्स्ट वीक में ब्रेक होता है तो नीचे जाने की गुंजाइश ज़्यादा है। पर सिंपल सेटअप के हिसाब से ये बाय, ये सेल। पर मैंने क्या बताया कि और डिटेल में जाते हैं तो आइडिया आएगा कि रिएक्शन दिया हुआ है तो नेक्स्ट वीक में ही ये लो ब्रेक होता है, तो रिलायंस को स्टडी कीजिएगा, राइट। दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, ओके। फिर स्टॉप लॉस तो मैंने बताया ही है, ये हाई जो रहेगा 2267, ओके। दूसरी बात और गौर करने जैसी है कि यहाँ पे एक हैमर जैसा पैटर्न बन रहा है, तो ये बहुत कुछ आपको कह रहा है, राइट। और ये भी दो कैंडल की पैटर्न है, क्या है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं भी रिप्लाई करूँगा आपको। अभी देखिए और एक चीज़ देखने जैसी है, यहाँ पे एक इनसाइड बार बन रहा था, फिर यहाँ पे वी गॉट द ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद वी गॉट द रिएक्शन। मैंने क्या बताया था दोस्तों, एक सेटअप में ये वाला सेटअप भी बताया था कि ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन, तो रिएक्शन यहाँ पे था, तो ये हाई पे हमारा एंट्री प्राइस बन रहा था 2369.35, ये हमारे एंट्री के लिए एक जंक्शन था। तो देखिए अभी कितना बेनिफिट हुआ, तो इसके हाई पे ही बन रहा था बाय। और नेवर गो विदाउट द स्टॉप लॉस, जब भी एंटर होते हैं आपके पास एग्जिट होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हम जब ट्रेन कैच करते हैं, राइट, कहीं पे जाते हैं, राइट, एयरपोर्ट या प्लेटफॉर्म कहीं पे भी, तो हमें पता होता है कि हमें ये लोकेशन से बैठना है और ये लोकेशन पे जाना है। पर स्टॉक मार्केट में ये चीज़ नहीं होती है, ओके। तो ये जो हाई था वो बेस था 2369.35, और ये लो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। अभी देखिए रिएक्शन ने हमें सेव कर दिया, क्या किया उसने, फॉल हो गया देखो, और पोजीशन पूरी अभी नेगेटिव साइड जा रही है, राइट। इसीलिए रिएक्शन जो है वो आपका बेस्ट वेपन बन सकता है, राइट। और ट्रेडिंग वेपन्स करके एक अलग वीडियो में ट्यूटोरियल जरूर बनाऊंगा, यानी ट्रेडर को इतने वेपन्स रखने चाहिए, कौन सी स्वॉर्ड रखनी चाहिए, स्पीयर्स कौन से रखने चाहिए, स्टील कौन सा यूज़ करना चाहिए, राइट। तो वो सब हम देखेंगे एक नई सीरीज में और एक नए वीडियो में, राइट। आपको एक क्लियर कट आइडिया आ रहा है। जितनी भी आप देखो, जितनी भी NSE 50 की जितनी भी स्क्रिप्ट है उसमें वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट सब देखिएगा। ये देखिएगा, ये भी रिलायंस का जो फॉल था वीकली चार्ट पे, तो उसने ऊपर जाने के लिए यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल का देख सकते हो इनसाइड बार बनाया था। देखिए वन मोर सेटअप, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में जितना आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितनी भी इनसाइड बार कैंडल हो सब ग्रीन हो, राइट, उसका मतलब गारंटी नहीं है पर चांसेस है, ओके, ये अपर साइड ब्रेकआउट आ सकता है। और जितने भी इनसाइड बार कैंडल हो सब रेड हो, तो आपको उससे अंदाजा आ सकता है कि चांसेस इसके नीचे जाने के हैं, जैसे कि ये दो कैंडल का है,
ओके। तो ऐसे ऐसे अलग टाइप के सेटअप आप बना सकते हो, और हमने जितना हो सके बना दिया आपके लिए, और बनाएंगे दोस्तों। अभी ये वाला सेटअप देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी भी ऐसे स्मूथ फॉल में एंटर नहीं होना चाहिए, सेल या बाय कभी नहीं। उसको मौका दीजिए, उसको रेस्ट लेने दीजिए। यहाँ पे देखिए रिवर्सल के पहले इनसाइड बार था, फिर यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, नो नीड टू वरी। बट लोअर प्राइस में खरीदने का ट्राई मत कीजिए, बाय एट डीप ऐसा मत कीजिए, राइट। बाय एट हाइज होना चाहिए, ओके। सेल ऑन डीप, राइट। तो यहाँ पे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, उसका मतलब ये नहीं है कि नाउ यू कैन बाय। अगर वापस ये स्ट्रक्चर बनता है देन अगेन यू कैन एंटर इन दिस काउंटर, फिर वापस यहाँ पे भी बन रहा है, ओके। अभी फॉल होने के पहले उसने बहुत लंबी प्रोसेस की हुई है, वो देख लेते हैं। ये फॉल, राइट। तो दो कैंडल का यहाँ पे इनसाइड बार था, फर्स्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद इट टुक द रिएक्शन और यहाँ से फॉल आया है, राइट। जो हुआ है वही दिखा रहा हूँ, पर जो होने वाला है हो सकता है वो तो हमने शुरू में ही देख लिया निफ्टी में, राइट। इवन रिलायंस में भी लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया, राइट। तो ये निफ्टी और रिलायंस का लाइव एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीक में वॉच करने में काम आएगा, और ऐसे नया नया सीखते रहिएगा। स्टॉप लॉस भी हो सकता है, राइट, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ की गारंटी नहीं है। क्योंकि रिटर्न अगर ज़्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली रिस्क भी ज़्यादा ही रहता है, ओके फ्रेंड्स। तो इस चीज़ पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। रहा आईटीसी जैसे स्टॉक्स, तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें कुछ आपको लोग पता नहीं, ज़्यादातर लोग इसी काउंटर में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। इसमें रिवर्सल जैसा अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। आईटीसी का मंथली चार्ट देखूं आपको, तो देखिए उसको, ये जानना चाहिए कि वो ज़्यादातर कहते हैं कि आईटीसी बहुत स्ट्रांग है, इसको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार था, ओके। अगर सिंपल सेटअप की बात करूँ तो यहाँ से एंट्री हो सकती है, पर एडवाइजेबल है ऑलवेज रिएक्शन। देखिए यहाँ पे भी रिएक्शन ने आपको बचा लिया, सेव कर लिया, क्योंकि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसी ने रिएक्शन दिया है, ठीक है। सिंपल सेटअप से करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइए, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। पर अगर हमारे पास अच्छी चीज़ है, ओके, तो क्यों ना हम कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करें, अगर टच स्क्रीन मोबाइल है तो, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक और उसने रिवर्स जाने के लिए 3 कैंडल का इनसाइड बार बनाया, और मैंने लास्ट में एक सेटअप बताया कि ऑल 3 कलर्स सेम विद द सेम कलर, राइट। ऑल इनसाइड बार कैंडल्स विद सेम कलर, तो वो आपको कुछ कहती है कि सब रेड है, तो चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले इसको देखिए, कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड, उसको कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, आप सभी ने देखा ही होगा। अच्छी अच्छी ब्रांड आज दिख भी नहीं रही है। एक अबान ऑफशोर करके स्टॉक था, फिर पुंज लॉयड था, जिसको हम नेक्स्ट टू एलएनटी कहते थे सालों पहले, उसमें मैं भी था, जो मैं भी इसको कहता था, राइट। तो जो गलती हम कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको करनी चाहिए, राइट। आज देखिए इस शेयर का प्राइस 1 रुपीज़ एंड 40 पैसा है। स्टॉक का प्राइस देख लीजिए, इसका मैं आपको देखिए 640। तो कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कैसा स्टॉक ले लिया था। तो दोस्तों उस टाइम पे पीक पे वो अच्छा ही होता है। अभी के जो जो शेयर है एचडीएफसी बैंक, तो वो सब अभी टॉप पे अच्छे ही लगते हैं हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि टॉप पे तो हर कोई स्टॉक ब्रांडेड ही होगा, राइट, वो ब्रांड ही रहेगा, राइट। बात आती है जब उसके बॉटम पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे उसकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती है, और हमें पता चलता है, और जो न्यू कमर्स होते हैं उनको लगता है कि ये थोड़ी ना ब्रांड है, ओके। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, तो ना हो, इसीलिए इतना ध्यान आपको जरूर रखना है। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको जरूर वॉच कीजिएगा, राइट। दूसरी एक बात इसमें देखने जैसी है, जो फिबोनाची हमने ड्रॉ किया था वीडियो के लिए, कहा था कि ये 23% लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तोड़ नहीं रहा है अभी, राइट। क्योंकि कोई भी डाउनफॉल के लिए किसी भी स्विंग का 23% टूटना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो थोड़ा बहुत गिरने पे भी क्रैश वर्ड यूज़ करते हैं, पर क्रैश वर्ड की डेफिनेशन क्या है? तो किसी भी स्विंग का 23% टूटना, 23% टूटता नहीं है तब तक वी कैंट से द क्रैश, राइट। ये डेफिनेशन है, मेरी नहीं है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की डेफिनेशन है, ओके। एंड वन मोर थिंग, जो रिलायंस है वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वीकली चार्ट पे। बाकी के एनएससी 50 के जितने भी 50 स्टॉक्स है वो ज़रूर वॉच कीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, तो लोगों को भी सीखने को मिले, राइट। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
follow the stop loss.